गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो इंडिकेटर्स के ऊपर होने वाला है। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर देखता रहता हूँ कि लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करके दिखाते हैं, प्रॉफिट बना के दिखाते हैं, लेकिन ऑफ मार्केट में, राइट, ऑफ मार्केट में इस चीज़ को वो लोग यूज़ करके दिखाते हैं। एंड मेरे पास कभी कभी कॉल्स भी आते हैं कुछ टिप्स कंपनी से कि आप मेरा कॉल्स ले लो, हम आपको टिप्स देंगे, अच्छा प्रॉफिट करवाएंगे। तो बट मैं उतना ज़्यादा उन लोगों के साथ कुछ बकवास नहीं करता हूँ, तो मैं सीधा ही बोल देता हूँ जो भी कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ, तो मैं उसी में खुश हूँ। और फिर उन लोगों की तरफ से एक सवाल आता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, राइट, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो। हमारे पास एडवांस इंडिकेटर है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा, वगैरह वगैरह कुछ ऐसा बोलता रहता है। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ इन बातों से कि लोग किस कदर इंडिकेटर्स पर डिपेंडेंट है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स कितना सही काम करता है, कितना अच्छे से हमें कंफर्मेशन देता है ट्रेड करने के लिए, राइट। तो चलिए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर ओके, ये HDFC बैंक का चार्ट है। हम एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम इंटरडे फॉर्मेट पे लेकर आते हैं 5 मिनट में। अब यहाँ पर हम एक इंडिकेटर को प्लेस करते हैं। अब इंडिकेटर कौन सा लेंगे, चलिए हम सबसे पहला ले लेते हैं हम RSI, सबका फेवरेट, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पर RSI को प्लॉट कर दिया है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको मैं एक बार हटा ही देता हूँ, इस लाइन को। चल भाग इस, ओके। अब देखिएगा RSI का क्या कहते हैं लोग कि RSI में 70 और 30 का लेवल होता है कि 70 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो ये ओवरबोट जोन होता है, तो वहाँ से हमें सेल करना चाहिए। और अगर 30 के नीचे जाता है तो वहाँ से हमें बाई करना चाहिए। और कुछ लोग बताते हैं कि 70 के ऊपर जाकर जब घूमेगा तब हमें सेल करना चाहिए, और 30 के नीचे जाकर फिर जब घूमेगा तब हमें बाई करना चाहिए। अब पहला जो यहाँ पर एक बताते हैं उसके ऊपर जाकर ही सेल करना है, या जब 30 के नीचे आएगा बाई करना है, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि 70 के ऊपर जाकर या फिर 30 के नीचे जाकर भी प्राइस और भी मूव कर सकता है। अब इस बात पर थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। चलिए कि प्राइस जब घूमेगा 70 के नीचे आएगा तो यहाँ से हम सेल कर लेंगे, 30 के नीचे जाकर जब घूमेगा तो हम यहाँ से बाई कर लेंगे। और हम इस जो भी लेवल है 30 और 70 का, यहाँ तक का वेट करेंगे, जब प्राइस इस पर आकर रिएक्ट करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से चलते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इस दिन को कि इस दिन में कोई भी हमें कंफर्मेशन मिला है कि नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। अब देख सकते हो ऊपर का जो भी 70 वाला, ये 70 वाला लाइन है। यहाँ पर एक्चुअली 70 वाला लाइन दिख क्यों नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्या करें। ओके, यही 70 वाला लाइन है। सो इसने 30 को टच नहीं किया, 70 को भी टच नहीं किया, तो मतलब कि इस दिन हमारे लिए कोई भी ट्रेडिंग डे नहीं है, राइट। एज पर इंडिकेटर हमने इस दिन कुछ भी ट्रेड नहीं किया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इस दिन को देखते हैं। बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। अब इस दिन को अगर आप देखोगे, प्राइस जब ऊपर गया, यहाँ पर RSI भी ऊपर गया, और कुछ इस एरिया में RSI ने एक सेल का कंफर्मेशन दिया था यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो क्या होगा, ये तो ऊपर जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर प्राइस इस एरिया पर भी एक कंफर्मेशन दिया था, यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्राइस नीचे आकर फिर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दिया था, प्राइस नीचे आकर अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो मानते यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट प्रॉफिट कहाँ हुआ आपका यहाँ पर। ये दिन हमारा लॉस वाला डे था। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इस दिन को देखते हैं। तो इस दिन ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया इंडिकेटर ने, क्योंकि ये ना ही 70 को टच किया, ना ही इसने कोई 30 को टच किया है, राइट। ये अपने इस जोन के अंदर ही रह गया है। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इस दिन को देखते हैं। तो इस दिन ने भी क्या किया, प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखाया। तो इसने भी ना ही 70 के ऊपर गया
और यहाँ पर 30 के नीचे जाकर प्राइस यहाँ से घूमने की कोशिश किया था कुछ इस कैंडल ने। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में तो कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये आपको लास्ट मोमेंट में ये इसने कंफर्मेशन दिया था, तब तक आप ट्रेड भी नहीं ले सकते। अगर लेते भी हो तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब ये दिन भी बेकार गया। अब और आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर प्राइस 30 तक आया ही नहीं है, प्राइस यहाँ से घूमा ऊपर गया और ये 70 को टच करके नीचे घूम रहा था इस एरिया में। अगर आप इस एरिया में कोई ट्रेड लेते हो तो प्राइस घूम कर गया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया इस दिन। और उसके बाद फिर इसने कंफर्मेशन कब दिया, कुछ इस एरिया पर, राइट। प्राइस यहाँ पर घुमा था, यहाँ से घुमा था, लेकिन ये जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम है उस टाइम में आपको ये कंफर्मेशन दिया। तो यहाँ पर भी आई होप कि कोई ट्रेड नहीं बना, यहाँ पर एक ट्रेड बना था जो आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब और भी थोड़ा आगे चलते हैं। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, RSI को भी देख सकते हो, ये 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर इस एरिया पर 70 के नीचे आने की कोशिश किया, राइट। कुछ यहाँ पर जब ये यहाँ पर आया तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं एक सेल साइड के लिए तो प्राइस तो यहाँ से ऊपर घूम गया और इसने हमारा स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर हिट कर दिया। अगर हम इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रखते हैं तब भी ये हिट हो जाता है। तो इस दिन भी लॉस ही हुआ है हमें। और कुछ यहाँ पर भी एक फॉर्मेशन हुआ था, शायद ये 70 को टकरा कर नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो तब भी हमारा कोई प्रॉफिट आई थिंक यहाँ पर बना नहीं। अगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है तो कहीं यहाँ पर क्लोज हो गया था। अब और थोड़ा आगे चलते हैं, इस दिन को देखते हैं। तो इस दिन तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं था, कंप्लीट साइडवे मार्केट था। और RSI को भी देख सकते हो, ये इस रेंज के अंदर ही पूरा दिन टाइम स्पेंड करने लगा। अब इस दिन को भी एक बार देख लेते हैं। तो इस दिन प्राइस ऊपर गया और यहाँ से एक कंफर्मेशन हमें दिया और वहाँ पर अगर सेल करते हम यहाँ तक का एक पॉइंट हमें मिल जाता। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये यहाँ पर लो बना है, ये आपको पता है या किसको पता है यहाँ पर लो बना हुआ है? ना मुझे पता होगा ना आपको पता होगा। तो अगर जब ये लो बना है फिर ऊपर गया तो आप यहीं के इस एरिया पर आपका क्लोजिंग होगा। और अगर आप क्लोज नहीं भी करते हो तो प्राइस आप देख सकते हो फिर ऊपर जाकर आई थिंक आपका स्टॉप लॉस फिर से ले जाता। और या तो हम इसको स्टॉप लॉस डे मान सकते हैं या फिर एक छोटा सा प्रॉफिटेबल डे मान सकते हैं। चलिए हम लास्ट और एक RSI में ही देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा इंडिकेटर्स को भी। ओके, तो यहाँ पर प्राइस यहाँ ओपन होके ऊपर गया, यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया था, 70 के ऊपर जाकर घूमा और प्राइस में यहाँ पर एंट्री बना और आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से रिवर्सल किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया हमारा। फिर इस एरिया पर अगर आप ट्रेड लेते भी हो तो भी आपका छोटा सा एक प्रॉफिट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो उतना कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। तो अब हम इस RSI को देखें। अभी हम क्या करते हैं, दूसरे एक इंडिकेटर को भी देखते हैं। हम RSI को यहाँ से भी हटा देते हैं और फिर से हम चलते हैं स्टार्टिंग में। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, चलिए हमने RSI यूज़ कर लिया। अभी अब एक बार देखते हैं हम MACD को। हम उन इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि लोग बताते हैं यूट्यूब पर कि आप ये यूज़ करो, इसको यूज़ करो, जो पॉपुलर इंडिकेटर है मार्केट में, जितना मैंने देखा है यूट्यूब चैनल वीडियोस वगैरह में। चलिए हम MACD को देखते हैं। ओके, सो MACD को हमने प्लॉट कर लिया। अब MACD में क्या कहा जाता है, ये जो आप दो लाइन देख रहे हो इसमें क्रॉसओवर में ट्रेड लेने के लिए बताया जाता है। यानी कि एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है। जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर के साइड में क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना है, और अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपको सेल ट्रेड लेना है, यही बताया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, हम आज के दिन को देखते हैं ओपनिंग से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्रॉसओवर मिला डाउन साइड में, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया तो कुछ यहाँ तक ही प्राइस आया, राइट। और आप निकलोगे कहाँ, जब प्राइस फिर से ऊपर के साइड में क्रॉस कर रहा है। तो ये ऊपर के साइड में क्रॉस जब किया तब तक तो ये ऊपर चला गया था, जहाँ पर आपने एंट्री बनाया वहाँ तक चला गया, राइट। तो यहाँ पर भी आपका कोई भी
प्रॉफिट नहीं हुआ, आप मान सकते हो कि कॉस्ट पर आप निकल गए अगर आप यहाँ पर नहीं निकले तो, क्योंकि ये आपको मालूम नहीं है कि प्राइस यहीं से घूम जाएगा, राइट। अब चलिए इस दिन को और भी देख लेते हैं। फिर प्राइस ने यहाँ पर एक क्रॉसओवर दिया, अगर आप बाई करते तो फिर फंस जाते, ये स्टॉप लॉस हो जाता। यहाँ पर फिर एक इस एरिया पर क्रॉसओवर दिया डाउन साइड में, यहाँ पर ट्रेड लेते तो फिर फंस जाते, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर से इस एरिया पर एक क्रॉसओवर हुआ नीचे के साइड में, अगर आप इसको ट्रेड लेते तो फिर फंस जाते, ये ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट कर देता। और इस एरिया पर एक क्रॉसओवर फिर से हुआ ऊपर के साइड में, तो मान लेते यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक का एक प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो आपने यहाँ पर 4 से 5 ट्रेड किया और करने के बाद 4 ट्रेड में आपका लॉस, यहाँ पे 3 ट्रेड में लॉस, 1 ट्रेड में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट और 1 ट्रेड में प्रॉफिट। तो 5 ट्रेड टोटल किया, 3 ट्रेड में ही आपका लॉस हो गया, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 का ट्रेड होता है यहाँ पर, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। और आप ऑलरेडी 2 ट्रेड को गवा चुके हो, राइट। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इस दिन को भी देखते हैं। तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और इस एरिया पर नीचे के साइड में इसने क्रॉस किया था। यहाँ पर मार्केट साइडवे था, यहाँ पर क्रॉस किया था, तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया और ये ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। प्राइस नीचे आया, फिर इस एरिया पर एक क्रॉसओवर ऊपर के साइड में दिखाई दिया हमें। मान लेते यहाँ पर आपने ट्रेड लेते हो तो प्राइस तो सिर्फ यहाँ तक गया, अगर आप बुक नहीं करते हो इस एरिया पर तो फिर ये आपके कॉस्ट के आसपास आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया था। चलिए इसमें भी क्या हुआ, हमारा लॉस ही दिखाई दिया इस दिन भी। इस दिन को भी देखते हैं, यहाँ पर हमें क्रॉसओवर दिख रहा है नीचे के साइड में, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया, इसके बाद फिर पूरा दिन साइडवे हो गया, यानी कि इसमें भी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। इस दिन को देखते हैं तो प्राइस कुछ यहाँ से नीचे आकर इस एरिया को छोड़ देते। चलिए हम इसको ही देखते, मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसको ही देखते। यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमें मिला, यहाँ पर ट्रेड लिया, तो चलिए यहाँ तक हमें एक प्रॉफिट मिल गया। मान लेते हैं 1:2 का ट्रेड यहाँ पर हमें मिल गया इस दिन। फिर से यहाँ पर एक क्रॉस ओवर मिला हमें डाउन साइड में, यहाँ पर एक ट्रेड लिया हमें, यहाँ पर भी एक हमें प्रॉफिट मिल गया। मैंने यानी कि यहाँ पर 2 ट्रेड हमें मिल गया है, प्रॉफिटेबल ट्रेड। 1:2 करके भी हम मान लेते हैं तो 2 ट्रेड आज इस दिन में मिल गया। चलिए बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर प्राइस ने क्रॉस किया ऊपर जाकर, यहाँ पर हमने बाई किया, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आपका यहाँ पर आप देखिए ये तो ऊपर गया। अगर आप इस जगह पर ट्रेड लेके बैठे हो तब ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, बट आप जब सिर्फ इंडिकेटर को देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये प्राइस नीचे आ रहा है, क्रॉस डाउन दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो जो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है तो वो इस एरिया पर वैसे ही निकल जाएगा, राइट। इस एरिया पर ऐसे भी निकल जाएगा। और दूसरी बात है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इस कैंडल ने दिया था, यानी कि इस वाले कैंडल ने आपको इंडिकेशन दिया, तो आपने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस एरिया पर होगा। अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता है और आपने यहाँ पर बुक किया इस एरिया पर, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये 1:1 का ही ट्रेड है, राइट। इससे ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है मुझे, तो यानी कि इसमें आपको एक 1:1 का ही ट्रेड मिला है। अब चलिए इस दिन को भी देखते हैं। तो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस एरिया पर एक नीचे के साइड में क्रॉस हमें दिखाई दिया, क्रॉस डाउन नीचे के साइड में क्रॉस करके आया। हमने यहाँ पर एक सेल ट्रेड बनाया, प्राइस घूम कर गया और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये दिन भी लॉस हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते, समझ में आएगा फिर। चलिए अब यहाँ पर एक ऊपर के साइड में हमें क्रॉसओवर दिखाई दिया। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये ऊपर ये जा ही नहीं पाता है, नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और अगर हम इस साइड में यहाँ पर देखते हैं, जो नीचे के साइड में क्रॉस किया, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं तो प्राइस कुछ यहाँ तक आता है, पूरा दिन साइडवे होकर कुछ यहाँ पर क्लोज हो जाता है। सो आई थिंक यहाँ पर भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला। सो हमने
RSI को देखा, हमने MACD को देखा, और दोनों में ही हमें ये नज़र आया कि मैक्सिमम डेज हमारे यहाँ पर लॉस में ही है, राइट। तो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लोग इंडिकेटर्स को कुछ इस तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं इंडिकेटर्स में कि आपको इंडिकेटर्स के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है, राइट। आप लोग क्या करते हो, आप वो 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट्स का जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है उसको आप लगा कर बैठ जाते हो, साथ में इंडिकेटर्स को भी प्लॉट करके बैठ जाते हो। आपको मार्केट का या फिर स्टॉक का ट्रेंड या फिर उसका प्राइस का स्ट्रक्चर बिहेवियर उससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, बस आपको इंडिकेटर एक इंडिकेशन दे दे और आप एक ट्रेड बना लो, है ना, इतना ही है। तो चलिए हम एक काम करते और भी देखते हैं। हमने अभी MACD को हम एक बार काट देते हैं। हम क्या करते हैं, अभी मूविंग एवरेज को देखते हैं, राइट। हम मूविंग एवरेज को देखते हैं, मूविंग एवरेज में हमें किस तरह का इंडिकेशन देता है। तो चलिए मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं। और मूविंग एवरेज हम क्या करेंगे, 2 मूविंग एवरेज लगाएंगे, 2 लगा के 2 लग गया, 2 लगाएंगे। तो सबसे पहला इसका हम सेटिंग को चेंज करेंगे। सेटिंग जो बड़ा ही फेमस एक सेटिंग है वो है 20 मूविंग एवरेज, और दूसरा हो गया 50 मूविंग एवरेज। तो इसका कलर को भी हम चेंज कर देते, चलिए इसको हम रेड कर देते हैं। ओके, हमने इसको रेड कर दिया। तो इसमें देखिएगा जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है वो है 20 पीरियड का, और जो रेड वाला मूविंग एवरेज है वो है 50 पीरियड का। तो मूविंग एवरेज 20 और 50 में क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि अगर 20 वाला मूविंग एवरेज 50 वाले को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वहाँ पर हमें बाई करना चाहिए। अगर 20 वाला 50 मूविंग एवरेज को नीचे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हमें वहाँ पर सेल करना चाहिए, यही बताया जाता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम इस दिन को। तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से हम देखते हुए आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिला कि मूविंग एवरेज ने नीचे के साइड में क्रॉस किया है। जब नीचे के साइड में क्रॉस किया, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते भी है तो आप देख सकते हो ऊपर जाकर ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और यहाँ पर और एक चीज़ आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए प्राइस ने यहाँ से गिरा और इसका इंडिकेशन इस जगह पर आया। आप समझ रहे हो कि इंडिकेटर्स कितना लैगिंग है, कितना लेट में आपको कंफर्म कर रहा है ये चीज़। प्राइस यहाँ से ऑलरेडी गिर चुका है, उसके बाद आपको ये कंफर्म कर रहा है यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो ये आपको स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से इस एरिया पर एक इंडिकेशन दिया। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो कुछ इस एरिया तक, इसका यहाँ तक तो आपको वैसे भी मिलेगा नहीं अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, क्योंकि 315 या 320 पर वैसे भी आपको ब्रोकर अपने ट्रेड से निकाल देगा, राइट। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इस दिन को भी देखते हैं। तो इस दिन तो कोई कंफर्मेशन था ही नहीं, कोई क्रॉस ओवर हमें मिला ही नहीं, राइट। तो फिर भी एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाते, तो मान लेते हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इसका पहला दिन का, यानी कि ये दिन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। इस दिन क्लोज होते होते इसने क्रॉस ओवर करके क्लोज हुआ। हम एक बार मान के चलते क्रॉस ओवर होकर क्लोज हुआ, और इसको देखते हुए हम आज ओपनिंग में ही ट्रेड कर लिया। मार्केट जो ओपन हुआ तो इसने बहुत बढ़िया एक प्रॉफिट हमें दिया। चलिए मान लेते हैं इसको कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक क्रॉस ओवर दिखाई दिया, उस पर डिपेंड करते हुए हमने आज ट्रेड ले लिया, हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। 1:345 जितना भी हो मिल गया, ठीक है। चलिए अब इस दिन को देखते। इस दिन को अगर देखो कि यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर मिला, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो ये नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यहाँ पर फिर नीचे क्रॉस करके नीचे आया, अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हो फिर से स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको हो रहा है। अब यहाँ पर इस दिन को देख लेते हैं, और प्राइस कुछ यहाँ पर नीचे आया, हमें मूविंग एवरेज में भी क्रॉसिंग मिला है। तो अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं तो प्राइस फिर घूमकर ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस चला गया। अब फिर से कब कंफर्म किया, कुछ इस एरिया पर, राइट। अगर इस एरिया पर आप ट्रेड लेते हो, प्राइस तो ऊपर गया ही नहीं, नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। चलिए
इस दिन को भी देखते हैं। इस दिन का हमें कंफर्मेशन कहाँ पर मिला, कुछ इस एरिया पर मिला। यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, कुछ इस एरिया तक ही हमें एक प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 1:1 का ही ट्रेड हमें मिल रहा है, राइट। चलिए और एक देख लेते हैं। इस दिन भी कोई भी ऐसा नहीं मिला कि क्रॉस किया 20 में एवरेज ऊपर से या नीचे से, बट हम फिर से एक बार इस चीज़ को देखते हैं लास्ट डे के हिसाब से कि लास्ट डे जब क्लोजिंग हुआ, क्लोज होते होते इसने क्रॉसओवर के साथ क्लोजिंग किया मान लेते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने इस ट्रेड को बना लिया और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसा हमें सिर्फ 2 ही दिन मिला जहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके। बाकी दिन में क्या हुआ, हमें मैक्सिमम डेज यहाँ पर लॉस हुआ। तो हमने यहाँ पर देखे कि मैक्सिमम डेज ही ऐसा था जहाँ पर कन्फ्यूजन डे था और लॉसेस डे भी ज़्यादा था, और जो भी प्रॉफिटेबल डेज था उसमें हमें क्या हुआ, छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा था, राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इंडिकेटर इतना ही सही है तो इसका सेटिंग क्यों फ्लेक्सिबल रखा गया है कि आप अपने मर्जी से उसका जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर सको, राइट। वो फिक्स्ड होना चाहिए था, आप अलग अलग वैल्यू को क्यों चेंज कर पा रहे हो। और अब इस बात में भी कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, कुछ स्टॉक 50 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, कुछ स्टॉक 100 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। तो इसमें क्या लॉजिक है मुझे तो समझ में नहीं आया। और हम अगर कौन सा स्टॉक कौन से एवरेज को फॉलो करता है इतना कुछ याद करने रखेंगे तो ट्रेड कब करेंगे, राइट। तो हमारा तो ट्रेड ही नहीं होगा, तब तक ऑलरेडी प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, मार्केट भी ऑफ ही हो जाएगा, हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। और अब अगर आपको इंडिकेटर से फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे वीडियो को देखकर कुछ सीखना चाहता है, राइट। सो अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना ही है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो मेरे वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो, कि अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना ही है तो आप ऐसा इंडिकेटर्स को यूज़ करो जो सही में आपको एक स्टॉक या फिर एक इंडेक्स का एक्चुअल स्थिति बता रहा हो, राइट। उसके डाटा के साथ आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक सही डिसीजन लेने के लिए। आप ऑप्शन चेन को भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑप्शन चेन को यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग आवर में पूरा दिन उसको ओपन करके बैठ जाओ और उसको देखते रहो। उसका देखने का भी कुछ अलग तरीका होता है। मैं ऑफ मार्केट में सिर्फ देखता हूँ ऑप्शन चेन को। ट्रेडिंग आवर में मेरे डेस्क पे कोई भी ऑप्शन चेन ओपन नहीं रहता है, जस्ट ऑफ मार्केट में देखता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ वो चीज़ मैं कभी किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो एनीवेज ट्रेडर्स, चलिए आज का वीडियो ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।